अध्याय 1। वे आ गए हैं। ये बात है 1900 ईस्वी पूर्व मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत के कैलाश पर्वत की तलहटी में है। शिव ने नारंगी छटा बिखेरते आकाश को देखा। मानसरोवर के ऊपर मचलते बादलों के छटते ही सूर्यास्त का संकेत हो चुका था। एक बार फिर उस तेजस्वी जीवन दाता ने दिन समाप्ति की घोषणा कर दी थी। शिव ने अपने 21 सालों में कुछ ही सूर्योदय देखे थे, किंतु सूर्यास्त, उसने प्रयास किया था कि वह सूर्यास्त देखना कभी न भूले। कोई और दिन होता तो हिमालय की पृष्ठभूमि में जहाँ तक दृष्टि जाती वहाँ तक सूर्य एवं उस विस्तृत झील के इस दृश्य विस्तार को शिव ने अवश्य देखा होता, किंतु आज नहीं। वह झील के अंदर तक जाती कगार पर पालथी मारकर बैठ गया और अपने सुडौल मांसल शरीर को वहीं टिका दिया। झील के निर्मल जल से परावर्तित होते चमकीले प्रकाश में उसे लगे युग युगांतर के अनेक घावों के दाग चमक उठे। यह देख शिव को अपने उन्मुक्त बालपन की याद हो आई। वह तो तभी से कई कलाओं में दक्ष हो गया था। उसने झील में पत्थर के टुकड़े फेंकने की कला में भी महारत हासिल कर ली थी। अपने कबीले में सबसे अधिक बार पत्थर उछालने का कीर्तिमान उसी के नाम था। पता है कितनी बार? 17 बार। कोई सामान्य दिन होता तो अपने उल्लासपूर्ण अतीत पर, जो अब वर्तमान की चिंता के वशीभूत था, शिव अवश्य मुस्कुरा उठता, किंतु आज उसके मुख पर उल्लास का कोई भाव नहीं था। वह उस क्षण का आनंद लिए बिना ही अपने गांव की ओर लौट पड़ा था। गांव के मुख्य प्रवेश द्वार के पहरे पर भद्र चौकन्ना खड़ा था, किंतु उसके सहायक चौकन्ने नहीं थे। शिव ने अपनी आंखों के इशारे से भद्र को यह बताया। भद्र पीछे मुड़ा तो उसने अपने घेरे के बाड़े पर अपनी सहायता के लिए जो 2 सैनिक लगाए थे उनको ऊँघते पाया। उसने पहले तो उन दोनों को बुरा भला कहा और फिर उन्हें जगाने के उद्देश्य से उन्हें जोर से ठोकर मारी। वे दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। शिव निश्चिंत होकर झील की ओर पुनः मुड़ गया। उसने मन ही मन कहा, ईश्वर भद्र का कल्याण करे, कम से कम वह कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह तो करता है। झील पर पहुंचकर शिव ने याक की हड्डी से बनी चिलम को अपने होठों से लगाकर एक लंबा कश लगाया। कोई और दिन होता तो गांजे से उसके चिंतित मन को थोड़ी राहत मिलती और वह शांति से कुछ पल बिता पाता, किंतु आज नहीं। उसने झील के बाईं ओर देखा, जहां कुछ अपरिचित विदेशी आगंतुकों को सैनिकों के पहरे में रखा गया था। उनके पीछे झील थी और शिव के 20 सैनिकों के पहरे में होने से इसकी संभावना बहुत ही कम थी कि वे चकित कर देने वाला कोई आक्रमण कर पाते। शिव के मन में विचार पनपा। उन्होंने अपने हथियार बड़ी आसानी से दे दिए। ये लोग हमारे देश के रक्त पिपासु दुष्टों की भांति नहीं है, जो लड़ाई लड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। विदेशियों के कहे हुए शब्द बारंबार शिव के कानों में गूंज रहे थे। हमारे देश में आइए, वह इन पहाड़ों के पार है, वह भारत का सबसे संपन्न और शक्तिशाली साम्राज्य है। यही नहीं, पूरे विश्व में वह सबसे संपन्न और शक्तिशाली है। अप्रवासियों को हमारी सरकार सुविधाएं प्रदान करती है। आपको उपजाऊ भूमि एवं कृषि के लिए संसाधन दिए जाएंगे। आज आपका कबीला इस पथरीली उजाड़ भूमि में उत्तरजीविता के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मेलवा आपको ऐसे जीवन शैली प्रदान करता है कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हम इसके बदले आपसे कुछ नहीं चाहते। आप शांति से रहे, अपने करों का भुगतान करें और देश की विधियों का पालन करें। शिव ने यह चिंतन कर लिया था कि उस नए देश में वह निश्चित रूप से मुखिया तो नहीं होगा। क्या सच में मुझे इसकी कमी खलेगी? उसके कबीले वालों को विदेशियों की विधियों के अधीन जीवन यापन करना पड़ेगा। उन्हें अपनी जीविका के लिए प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। जीवित रहने के लिए प्रतिदिन लड़ने की तुलना में तो यही बेहतर होगा। शिव को यह विचार उत्तम प्रतीत हुआ। उसने अपने चिलम से एक और कश लिया। जब धुएं के बादल छटे तो उसने गांव के बीच बनी उस झोपड़ी को मुड़कर देखा जहां उन विदेशियों को रखा गया था। यह उसकी झोपड़ी के ठीक बगल में थी। शिव को सूचित किया गया था कि उन्हें आरामदायक नींद नसीब नहीं हुई थी।
वास्तव में शिव उन्हें बंदी बनाकर नहीं रखना चाहता था, किंतु वह कोई जोखिम भी तो मोल नहीं लेना चाहता था। हम प्रकृति कबीले वालों से लगभग प्रत्येक महीने लड़ाई लड़ते रहते हैं ताकि पवित्र झील के निकट हमारा अस्तित्व अक्षुण्ण रहे। नए नए कबीलों के साथ मित्रता करके वे प्रतिवर्ष और अधिक शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। हम प्रकृति कबीले वालों को पराजित कर सकते हैं, किंतु समस्त पर्वतीय कबीले वालों को तो नहीं। मेलुआ जाकर हम इस अनावश्यक हिंसा से छुटकारा पा सकते हैं और एक सुविधाजनक जीवन भी जी सकते हैं। इसमें कुछ गलत हो क्या, इसकी कोई संभावना भी है? हम क्यों न इस आग्रह को स्वीकार कर लें? यह सचमुच कितना अच्छा प्रतीत होता है। राख को झाड़ने के लिए एक चिलम को एक चट्टान पर उलटने से पहले शिव ने अपना अंतिम कश लिया और अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। अपने नंगे सीने पर राख के कुछ कणों को मसल कर उसने अपने बग छाल के घाघरे में हाथ पोंछा, चिलम उठाई और तेज कदमों से गांव की ओर चल पड़ा। जब शिव गांव के प्रवेश द्वार के निकट से गुजरा तो भद्र और उसके सहयोगी सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। शिव ने त्योरी चढ़ाई और अपनी मुद्रा से भद्र को विश्राम करने के लिए आश्वस्त किया। यह हमेशा क्यों भूल जाता है कि बचपन से वह मेरा परम प्रिय मित्र रहा है। मेरे मुखिया बन जाने से वास्तव में कुछ नहीं बदला। उसे अन्य के समान अनावश्यक गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है, शिव ने मन ही मन सोचा। उस प्रदेश में अन्य गांवों की अपेक्षा शिव के गांव की झोपड़ियां अधिक वैभवशाली थी। उनकी ऊंचाई इतनी थी कि एक युवक सच में उनके अंदर सीधा खड़ा हो सकता था। वे झोपड़ियां मजबूत थी और ये शरण स्थली उन कठोर पर्वतीय हवाओं के प्रहार सहते हुए 3 वर्षों तक अडिग खड़ी रह सकती थी। झोपड़ी के अंदर प्रवेश करने पर उसने हाथ में पकड़ी चिलम को उस ओर उछाल दिया जहां वह आगंतुक बड़ी शांति से सो रहा था। या तो उसको यह अनुभूति नहीं है कि वह बंदी है, या फिर उसे सच में ऐसा लगता है कि अच्छा व्यवहार ही अच्छे व्यवहार को जन्म देता है। शिव के मन में विचार कौंधा। शिव को अपने चाचा जी का वचन याद था, जो उसके गुरु भी थे। वे अक्सर कहा करते थे कि लोग वही करते हैं जिसके लिए समाज उनको प्रोत्साहित करता है। यदि समाज विश्वास को प्रोत्साहित करता है तो लोग विश्वासी होते हैं। यदि वे अपने सैनिकों को शिक्षा देते हैं कि वे किसी अजनबी से भी उत्तम व्यवहार की अपेक्षा करें, तो मेलवा अवश्य ही एक विश्वासी समाज होगा। शिव ने वैभवहीन दाढ़ी को खुजलाते हुए उस आगंतुक को गहरी दृष्टि से देखा तो उसे स्मरण हुआ। उसने कहा था कि उसका नाम नंदी था। उस मेलवा वासी का भारी भरकम शरीर और विशाल लग रहा था, क्योंकि वह अपनी गहन निद्रा में भूमि पर ही पसर गया था और उसका विशाल काय पेट प्रत्येक सांस के साथ नृत्य की शैली में फूल पिचक रहा था। किंतु मोटापे के बावजूद उसकी त्वचा तनी और निखरी हुई थी। सोते समय उसका किसी बालक जैसा आधा मुख और भी निर्दोष प्रतीत हो रहा था। क्या यह वही व्यक्ति है जो मुझे प्रारब्ध की ओर ले जाएगा? या सचमुच ही मेरा ऐसा कोई प्रारब्ध है जिसके बारे में मेरे काका ने कहा था? शिव की वैचारिक यात्रा अनवरत चल रही थी। इन विशाल पर्वतों की तुलना में तुम्हारा प्रारब्ध कहीं विशालकाय है, किंतु इसे सच करने के लिए तुम्हें इन्हीं विशाल पर्वतों को पार करना होगा, चाचा जी ने कहा था। क्या मैं अच्छी नियति का पात्र हूँ? मेरे लिए लोग पहले आते हैं। क्या वे मेलुआ में खुश रह सकेंगे? शिव के मन में वैचारिक द्वंद्व छिड़ने लगा था। वह सोते हुए नंदी को निरंतर घूर रहा था, तभी उसने शंख ध्वनि सुनी। प्रकृति वाले, अपना अपना स्थान लो, तलवार निकालते हुए शिव चिल्लाया। अपनी बगल में रखे रोएदार लबादे में छुपाई हुई तलवार को निकालकर नंदी तत्काल ही खड़ा हो गया। वे दोनों तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़े। पूर्व नियोजित रणनीति के अंतर्गत महिलाएं अपने बाल बच्चों को लेकर गांव के बीच त्वरित गति से इकट्ठा होने लगी। उनके विपरीत पुरुष अपनी तलवारें निकालते हुए बाहर की ओर दौड़ पड़े। भद्र, झील पर हमारे सैनिक! प्रवेश द्वार पर पहुंचते हुए शिव चिल्लाया।
भद्र ने उस आदेश को अग्रसारित किया और गुण कबीले के सैनिकों ने तत्काल ही उस आदेश का पालन किया। गुण कबीले वाले तब आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि महलवा वासियों ने अपने लबादों में छुपाए हुए हथियार निकाले और गांव की ओर तेजी से दौड़ पड़े थे। कुछ ही क्षणों में प्रकृति वाले उनके निकट आ पहुंचे थे। जो भी दिन बिना किसी मुठभेड़ के बीत जाता तो शाम को धुंधलके में सामान्यतः गुण कबीले के सैनिक उस दिन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते थे। महिलाएं झील के किनारे अपने घरेलू कामकाज करती। यदि उन क्षमतावान गुण वालों के लिए कोई दुर्बलता के क्षण होते जब वे आक्रामक कबीले वाले नहीं बल्कि मात्र ऐसे पर्वतीय कबीले होते जो उस दुर्गम एवं विपरीत भूमि पर जैसे तैसे जीवन यापन करने में प्रयासरत होते, तो वे क्षण यही थे। ऐसे क्षणों में प्रकृति कबीले वालों की ओर से यह एक सुनियोजित घात लगाकर किया गया हमला था। लेकिन एक बार पुनः प्रकृति वालों का भाग्य उनके विरुद्ध था। सौभाग्य से विदेशियों की उपस्थिति के कारण शिव ने गुण कबीले वालों को चौकन्ना रहने के लिए कहा था और इस प्रकार वे पहले से ही सचेत थे और प्रकृति कबीले वालों के लिए अचानक हमला करके उन्हें चौंका देने वाली बात नहीं हो पाई थी। मेलुआ वासियों की उपस्थिति ने भी निर्णायक भूमिका निभाई और उस छोटी रक्तपातपूर्ण मुठभेड़ की दिशा को गुण कबीले वालों के पक्ष में मोड़ दिया। प्रकृति कबीले वालों को मैदान छोड़ना पड़ा। रक्त रंजित और चोटिल शिव ने उस मुठभेड़ के बाद हुए नुकसान का जायजा लिया। गुण कबीले के 2 सैनिकों ने घातक चोट लगने के कारण दम तोड़ दिया था। उन्हें कबीले के वीर पुरुषों का सम्मान दिया जाएगा, किंतु जो इससे भी अधिक बुरा हुआ वह था कि गुण कबीले की 10 महिलाओं एवं बच्चों के लिए यह चेतावनी देर से आई थी। झील के किनारे उनके अंग भंग किए शरीर पाए गए। नुकसान कुछ अधिक ही हुआ था। कैसे नीच लोग हैं जो हमसे मुकाबला नहीं कर सकते तो औरतों और बच्चों की हत्या करते हैं। अत्यधिक क्रुद्ध शिव ने कबीले के समस्त लोगों को गांव के मध्य में बुलाया। उसने अपना मन बना लिया था। शिव ने कहा, यह भूमि बर्बर लोगों के योग्य है। हमने बिना कारण के युद्ध किए हैं जिनका कोई अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि मेरे काका ने शांति के प्रयास किए थे, यहाँ तक कि झील के किनारे तक पर्वतीय कबीले की पहुंच को भी स्वीकारा था, किंतु इन नीच लोगों ने हमारी शांति की इच्छा को हमारी कमजोरी समझा। हम सबको पता है उसके बाद क्या हुआ। युद्ध की बर्बरता के आदी होने के बावजूद गुण कबीले वाले औरतों एवं बच्चों पर इस निर्दयतापूर्ण आक्रमण से पूरी तरह स्तंभित थे। शिव बोलता रहा, मैंने आपसे कभी कुछ भी नहीं छुपाया। आप सबको विदेशियों द्वारा दिए गए आमंत्रण की जानकारी है। नंदी एवं महलवा वासियों की ओर संकेत करते हुए शिव ने वक्तव्य जारी रखा। उन्होंने आज हमारे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की। उन्होंने मेरे विश्वास को जीत लिया है। मैं उनके साथ मेलुआ जाना चाहता हूँ, किंतु यह मेरे अकेले का निर्णय नहीं हो सकता। आप हमारे मुखिया हो शिव, भद्र ने कहा। आपका निर्णय हमारा निर्णय है, यही हमारी परंपरा रही है। लेकिन इस बार नहीं, शिव ने अपने हाथ से इशारा कर कहा। यह हमारे जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर देगा। मेरा विश्वास है कि यह जीवन परिवर्तन हमारे भले के लिए ही होगा। वह जो कुछ भी होगा प्रतिदिन की उस उद्देश्यहीन हिंसा की तुलना में अच्छा ही होगा। मैंने आपको बता दिया है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, किंतु जाने या नहीं जाने की इच्छा आपकी अपनी है। गुण वालों को बोलने दें, इस बार मैं आपका अनुसरण करूंगा। गुण कबीले वाले अपनी परंपरा के बारे में पूरी तरह स्पष्ट थे, किंतु शिव के लिए आदर केवल परिपाटी पर ही नहीं बल्कि उसके चरित्र पर भी आधारित था। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी से ही गुण वाले अनेक महान सैन्य विजय अभियानों का नेतृत्व किया था। उन्होंने एक स्वर में कहा, आपका निर्णय हमारा निर्णय है।